तो तुम्हें भी एक एस्थेटिक फिजिक अचीव करनी है, राइट? एंड आई गारंटी यू कि ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो बस और बस एस्थेटिक फिजिक आपको अचीव करना है एट होम, मतलब होम वर्कआउट्स एंड कैलिस्थेनिक्स। अगर आप जिम जा रहे हो तो ये वीडियो, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर द कैलिस्थेनिक्स गाइस, होम वर्कआउट जो करते हैं उनके लिए बस। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि तुम्हें एस्थेटिक फिजिक अचीव करनी है, बट योर गोल शुड, you should not focus on achieving an aesthetic physique. You should focus on the process. Why? Because see, एक बार हमने समझो एक एस्थेटिक फिजिक अचीव कर ली, ठीक है? समझो कि हाँ मेरे पास एक एस्थेटिक फिजिक अचीव हो गया है। मैं अपने आईने में जब खुद को देख रहा हूँ तो आई कैन सी दैट आई हैव एस्थेटिक फिजिक, ठीक है? बट स्लोली स्लोली क्या होता है, आपका जो प्रोग्रेस है, मतलब मसल एक लेवल की ग्रो हो जाती है, जिसके बाद वो ग्रो होना बंद होता है। स्पेशली होम वर्कआउट में तुम मसल्स को इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। मसल हाइपरट्रॉफी पे मसल्स को डालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है होम वर्कआउट में, कैलिस्थेनिक्स में। तो इसलिए एक सर्टेन लेवल में तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो रहा है, तो उस केस में तुम ना डिमोटिवेट हो सकते हो, फिर फोकस नहीं करोगे अपने वर्कआउट पे, अपने डाइट पे। स्लोली स्लोली डाउनफॉल हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए द मेन थिंग इज़ फोकस ऑन द प्रोसेस, लव योर प्रोसेस। वो एंड रिजल्ट तो वो मिलेगा ही अगर आपने रोज़ कंसिस्टेंट ट्रेन किया, डाइट प्रॉपर की, अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखा, स्लीप इन जो अच्छी क्वालिटी स्लीप ली, तो आपका जो एंड रिजल्ट है एस्थेटिक फिजिक वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आपका जो प्रोसेस है उससे प्यार करना, लव योर प्रोसेस। तो एस्थेटिक फिजिक का आउटलुक कैसा होता है? देखो, एस्थेटिक फिजिक कैसे होती है पता है क्या? अ, आपके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आएगा, तो दिस इज़ अ मॉडल, एक प्रोफेशनल मॉडल है ये, मॉडल जो हाउस। तो ये इसकी जो फिजिक है ना, काफ़ी एस्थेटिक आप देख सकते हो। एंड और एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ मैं, और एक एक दो एक्स्ट्रा, हाँ। तो आप ऐसे फिजिक आप करोगे, या अच्छे फिजिक जो है ये आपको मिलेगी। इसके लिए एक बेसिक सिस्टम है, दैट इज़ अ 5 पिलर सिस्टम। अगर ये 5 पिलर आपके सही हो तो आपको ये फिजिक मिलेगी। दैट 5 पिलर्स। सबसे फर्स्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर, आई कैन से ओवर हाइप्ड टाइप ऑफ थिंग, दैट इज़ अ वर्कआउट। बट तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या आपको दो वर्कआउट स्प्लिट्स बताता हूँ जो कि साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड है, अच्छे खासे रिजल्ट्स देते हैं आपको। दैट इज़ फर्स्ट अपर बॉडी लोअर बॉडी, एंड सेकेंड इज़ पुश पुल लेग स्प्लिट। तो ये दो, अभी ये दो क्यों साइंटिफिकली बेस्ड है? बिकॉज साइंस कहता है कि अगर तुम्हें मसल को हाइपरट्रॉफी में डालना है तो तुम उस मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना चाहिए। मतलब हफ्ते में तुम्हारा वो जो एक मसल ग्रुप है वो हफ्ते में 2 बार हाइपरट्रॉफी से ट्रेन होना चाहिए, अच्छे से ट्रेन होना चाहिए, तभी तुम अच्छे मसल्स ग्रो कर सकते हो। तो इसलिए अपर बॉडी लोअर बॉडी एंड पुश पुल लेग स्प्लिट्स में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे जो मसल्स है हफ्ते में 2 बार आराम से ट्रेन हो रहे हैं। तो यही करना है हमें। अभी अपर बॉडी लोअर बॉडी काफ़ी सिंपल है। तुम्हें अपर बॉडी एक दिन ट्रेन करना है, एक दिन लोअर बॉडी, फिर रेस्ट ले सकते हो, फिर वापस अपर बॉडी लोअर बॉडी, एंड फिर रेस्ट लो, ऐसे रिपीट कर सकते हो। एंड पुश पुल लेग स्प्लिट, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्प्लिट, जिसमें हम क्या करते हैं, पुश डे में हम क्या करेंगे, शोल्डर्स, चेस्ट एंड हमारे जो ट्राइसेप्स है उनको हम ट्रेन करते हैं। एंड पुल डे में हम क्या करेंगे, हम बैक को एंड हमारे बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। फोर आर्म्स भी आते हैं हाँ क्या उसमें। एंड लेग डे में हम क्या करेंगे, लेग डे में हम कोर भी ऐड करते हैं, ठीक है? लेग डे में हम लेग्स को तो ट्रेन करेंगे, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स, विद दैट कोर ऑल्सो। ये दोनों में से कौन सा भी आप चूज़ कर सकते हो। अभी द मेन थिंग इज़ एक्सरसाइजेस के ऊपर काफ़ी लोग फोकस करते हैं, तो मैं एक्सरसाइज के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बिकॉज एवरी वन नोज कि कौन से एक्सरसाइज होते हैं। बट तब भी एक छोटा सा बता देता हूँ आपको एक्सरसाइजेस के नाम, हाँ। एंड आप फिर उन्हें सर्च कर सकते हो देखने के लिए। तो फिर मैं आपको इमेज दिखा दूँगा, एक स्क्रीन पे आपको एक वीडियो आ जाएगा कैसे करते हो उसका। तो सबसे पहले पुश डे, यानी कि हमें जिस दिन शोल्डर स्ट्रेन करने पड़ते हैं,
ट्राइसेप्स एंड चेस्ट रन करना पड़ता है। तो चेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम डिक्लाइन करेंगे, डिक्लाइन पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स and diamond push-ups are also, but diamond push-ups are mainly for the triceps. Triceps के लिए especially dips are the best, and uh, for shoulders pike push-ups, handstands are the best. Back के लिए the only one thing is pull-ups. अगर आपको आपके पास पुलअप बार नहीं है तो आप गार्डन में जाओ, एक पुलअप बार होता है गार्डन में मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो वहाँ पर आप पुलअप्स कर सकते हो, या फिर घर के कौन सा भी एक एरिया देखो जिधर आप इजीली पुलअप्स कर सकते हो। एंड नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के काफ़ी वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्क्वाट्स हो गया, बल्जियन प्लस पर्जियन स्प्लिट स्क्वाट्स, फिर आते हैं पिस्टल स्क्वाट्स, फिर लंजेस, calf raises, and nauticals, reverse nauticals. So all that you can do. That is the main thing, train correctly. जो कि काफ़ी ओवर हाइप्ड है, एंड आई थिंक सो अगर आपने एस्थेटिक फिजिक के ऊपर एक हाथ दो वीडियो देख लिए होगा पहले से, तो आपको इसके बारे में नॉलेज है अच्छा सा। नाउ द मेन थिंग, अगर आपको मसल हाइपरट्रॉफी में डालना है तो सेकेंड पिलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है कि आप एक मसल पर एक जो आपका मसल ग्रुप होगा उसके ऊपर आप एक स्लोली ग्रेजुअली स्ट्रेस ऐड करते हो, एंड उस स्ट्रेस स्लोली जो ग्रेजुअली ऐड होते रहता है उसकी वजह से आपके जो मसल्स है वो ग्रोथ मोड में जाते हैं। नाउ एज वी आर फोकसिंग ऑन मसल बिल्डिंग, बिकॉज हमें एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, तो वी शुड डू वॉल्यूम ट्रेनिंग। वॉल्यूम इज़ बेसिकली सेट्स इनटू रेप्स इनटू वेट। तो हमें रेप्स, सेट्स एंड वेट को हमें स्लोली ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे, दैट इज़ अ वॉल्यूम ट्रेनिंग। एंड द सेकेंड इज़ क्लोज टू फेलियर। हमें हार्ड सेट्स के ऊपर फोकस करना। हार्ड सेट मतलब एक क्लोज टू फेलियर वाला सेट, जिसमें हम एक मतलब एकदम क्लोज टू फेलियर जाते हैं। नाउ ये तो ट्रेन करेक्टली प्रोग्रेसिव ओवरलोड विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग ऑल्सो। सो द थर्ड इज़ योर डाइट। नाउ डाइट बोल के मैं इतना नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ईट एज पर योर गोल। आपका जो गोल है उसके हिसाब से आप खाना खाओ। अभी द व्यूअर्स जो आप देख रहे हो, आपकी जो कंडीशन कौन सी है, मतलब आप ओवरवेट हो या फिर अंडरवेट हो या फिर एक परफेक्ट हो, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर आप ओवरवेट हो तो आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाओ, अगर आप अंडरवेट हो तो कैलोरी सरप्लस में जाओ, एंड अगर आप अच्छे खासे हो मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस कैलोरी में जा सकते हो। बट अगर आप अच्छे बॉडी वेट में हो तो मेरा सजेशन है कि कैलोरी सरप्लस में जाओ, 200 to 300 कैलोरीज मेंटेनेंस से मोर। यू आर बिल्डिंग मसल्स, तो आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सो इसलिए कैलोरीज थोड़ा सा बढ़ाओ। कैलोरीज बढ़ाना तो काफ़ी ईजी है, कार्ब्स खा के या फिर कुछ भी जंक फूड खा के, बट हमें जो फोकस करना है वो प्रोटीन है। अगर हमने हमारे डाइट में प्रोटीन को हाई कर दिया तो हमारे कार्ब्स ऑटोमेटिकली कम होते हैं। प्रोटीन तुम्हारा ना साइंटिफिकली इसे कहते हैं कि 1.6 to 2.2 ग्राम प्रोटीन तुम्हारा होना चाहिए एज पर इनटू योर बॉडी वेट। बट सिंपली बता तो अगर आपका बॉडी वेट, लेट्स से मेरे बॉडी वेट है 51 या 50 kg होता है, तो 51 52 kg ऐसा मेरा बॉडी वेट है। सो आई एम फॉर 100 kg ऑफ प्रोटीन्स, एंड 100 kg प्रोटीन खाने के लिए आपको डाइट काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी। तो एक बायो अवेलेबिलिटी प्रोटीन खाओ, मतलब जैसे कि एग्स हो गया, या फिर आपको चार्ट आ जाएगा स्क्रीन पे, जिसकी देख सकते हो आप कि सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी किस पे है। तो जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना, जैसे कि एग्स हो गया, चिकन विकन, फिश, उन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करो, जैसे कि दही हो गया, कर्ड, पनीर, दूध, ऑल दैट। फोर्थ पिलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेंजिस अपनी स्लीप को काफ़ी गंदा कर देते हैं, तो दैट इज़ द फोर्थ पिलर, रिकवरी पार्ट। आपको स्लीप के ऊपर भी अच्छा फोकस करना पड़ेगा। आपको 7 से 9 घंटे स्लीप
अच्छी से लेनी होगी। एंड द मेन थिंग इज़, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बेड पे अगर 8 घंटा हो तो मेरे 8 घंटे की स्लीप कंप्लीट हुई, दैट इज़ नॉट अ थिंग। अगर आप बेड पे 8 घंटा बिता रहे हो तो आपकी एक्चुअल स्लीप जो होगी वो 7 घंटा हो सकती है। बिकॉज हमें जब बेड पे जाते हैं, लेट से मैं 11 बजे बेड पे गया, 12 बजे बेड पे गया, तो मुझे सोने के लिए आधा घंटा लगता है। बिकॉज हमारी जो रिकवरी है वो डीप स्लीप में होते हैं। तो हमें डीप स्लीप मैटर करता है, ना कि जो बेड का टाइम है। तो अगर हम डीप स्लीप के ऊपर फोकस करें तो हमें बेड में 9 से 10 घंटा बिताना पड़ेगा, तभी जाके हम किधर 8 घंटे की स्लीप पूरी कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ लास्ट, जो मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर करते हैं, बिकॉज सी गाइस, अगर तुम ट्रेनिंग भी कर लोगे, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लोगे, तुम अच्छा खाना खाओगे या फिर सोना पीना सब हो गया, बट द मेन थिंग इज यू रिमेन एवरेज। तुम एवरेज रहोगे, बिकॉज इसका तो एक ही रीज़न है, तुम कंसिस्टेंट रहे रहते हो। तुम्हारा वही प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी। उसके ऊपर हज़ारों वीडियोस बने कंसिस्टेंसी कैसे रहने का, बट द एक्चुअल थिंग इज, आपका जो पर्पस क्लियर नहीं है ना, तो आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकते। दैट्स फॉर दिस वीडियो।